स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम 4.8 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और 4.8 एक्सरसाइज में दो कैटेगरी के क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट 7 कैटेगरी 1 में आते हैं क्वेश्चंस और 8 से 10 जो है वो कैटेगरी 2 में क्वेश्चंस आते हैं। यानी हम फर्स्ट 2 कैटेगरी को सॉल्व करेंगे, इससे हमारी 4.8 एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। अब 4.8 एक्सरसाइज, इसके फर्स्ट 7 क्वेश्चंस में एक इक्वेशन लीनियर होगी और एक क्वाड्रेटिक होगी। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे एक्स वेरिएबल की जो पावर है 1 आ रही है, यहाँ पर भी वेरिएबल की पावर 1 है। इसमें आप देख सकते हैं वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो नज़र आ रही है वो 1 ही नज़र आ रही है, तो ये लीनियर इक्वेशन होगी। और इसमें आप देख सकते हैं वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 नज़र आ रही है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये लीनियर इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक। सेकंड क्वेश्चन भी आपके सामने है, इसमें वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ पर 1 है, ये लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे आप चेक करें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब जब लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है, तो लीनियर इक्वेशन से आप या तो x की वैल्यू फाइंड कर लें या y की वैल्यू फाइंड कर लें, दोनों में से एक काम कर लें। आप x की वैल्यू निकाल लें या y की वैल्यू निकाल लें, ठीक है, ये आपकी मर्जी है। तो यहाँ से मैं जो है वो y की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। ये माइनस वाई इधर आएगा, प्लस वाई हो जाएगा, 4 उधर ले जाएं तो y इक्वल टू 2x माइनस 4 बनेगा। ठीक है, ये 2x माइनस वाई इक्वल टू 4। वैल्यू x या y की फाइंड करनी है लीनियर इक्वेशन से। ये लीनियर इक्वेशन से हमने y की वैल्यू फाइंड की है, वो आ रही 2x माइनस 4। वैसे हम x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते थे, लेकिन वो x की अगर वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये बनेगा 2x इक्वल टू 4 प्लस वाई, और फिर 2 इधर आके डिवाइड 4 प्लस वाई ओवर 2, वो बटे की फॉर्म में हो जाना है। ठीक है, हमें कोशिश करनी है कि बटे की फॉर्म से अवॉइड करें। तो यहाँ से अगर y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास बटे की फॉर्म में ये एक्सप्रेशन नहीं बनेगा। y हमारे पास है 2x माइनस 4। लीनियर इक्वेशन से हमने y की वैल्यू फाइंड की है और ये वैल्यू पुट करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इसका नेम रख देते हैं a। इस इक्वेशन को हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में जहां पे भी y आ रहा है वहां पे आपने पुट करना है 2x माइनस 4। ये 2x स्क्वायर माइनस 4x, y की जगह पे हमने पुट कर दिया 2x माइनस 4, माइनस वाई स्केयर, इस वाई की जगह पे भी पुट कर दिया 2x माइनस 4 उसका स्केयर इक्वल टू 6। ये रिप्लेसमेंट कर दी है। लीनियर से x या y की वैल्यू निकालनी है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करनी है। ये वैल्यू पुट कर दी है, सिंप्लीफिकेशन करते हैं 2x स्केयर माइनस 4x को मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये बनेगा 8x स्केयर माइनस और माइनस प्लस 4 टाइम्स 16x बनेगा माइनस। अब ये स्केयर ओपन होगा a माइनस बी होल स्केयर फार्मूला यूज करते हुए। फर्स्ट एलिमेंट स्केयर 4x स्केयर प्लस सेकंड एलिमेंट स्केयर 4 स्केयर 16 माइनस 2 फार्मूले वाला फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट, तो ये 16x बनेगा इक्वल टू 6। अब इसको सिंप्लीफाई करें और हमारे पास ये चीज बन जाएगी माइनस 10x स्केयर प्लस 32x माइनस 22 इक्वल टू 0। माइनस 2 कॉमन ले सकते हैं, वो कॉमन लेंगे 5x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 11 इक्वल टू 0 आ जाएगा। माइनस 2 उधर जाके डिवाइड होगा 0 ओवर माइनस 2, वो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली जो इक्वेशन बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 11 इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास सिंगल वेरिएबल में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, तो हम यहाँ पे इस यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हुए भी, और बाय फैक्टराइजेशन भी। तो यहाँ पे अगर किसी को फैक्टराइजेशन की ना समझ आ रही हो तो वो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर सकता है। यहाँ पे माइनस 16x की जगह पे हमें दो टर्म्स लेके आनी है। ठीक है, फैक्टराइजेशन जोड़े बनाने का तरीका मैं आपको 4.1 एक्सरसाइज में समझा चुका हूँ, तो वहां से जाके पहले डिटेल में देख सकते हैं अगर किसी को फैक्टराइजेशन की समझ नहीं है तो। माइनस 16x की जगह पे माइनस 5x और माइनस 11x पुट करेंगे, माइनस 16x भी हो जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन इस मल्टीप्लीकेशन के इक्वल भी आ जाएगी, यानी ये फैक्टर बन जाएंगे। फर्स्ट टू टर्म में से 5x कॉमन आएगा तो x माइनस 1, और यहाँ से थर्ड और फोर्थ टर्म में से माइनस 11 कॉमन आएगा तो x माइनस 1 आ जाएगा साथ। अब x माइनस 1 और x माइनस 1 कॉमन आ गया, बाकी जो रह गई टर्म्स वो है 5x माइनस 11।
इक्वल टू 0, x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे और 5x माइनस 11 को 0 के इक्वल रखेंगे। x की वैल्यू 1 आ गई और यहाँ से x 5x इक्वल टू 11 और x डिवाइड हो गया 11/5 आ जाएगी। ये x की वैल्यूज आ गई हैं। यानी हमें इन दोनों जो इक्वेशंस हमें दी थी इन्हें सॉल्व करना है, यानी x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। अब ये जो x की वैल्यू 1 आई है और 11/5, x की वैल्यू 1 को इसमें पुट करेंगे ताकि y की वैल्यू आ जाए। इस x की जगह पे हमें 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, और इसी तरह इस x की जगह पे 11/5 पुट करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू आएगी। जब हम 1 पुट करेंगे x की जगह पे, x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी -2। तो पहला आंसर आया कि x की जगह पे 1 पुट करने से y की वैल्यू -2 आ रही है। ऑर्डर पेयर में आपने लिखना 1, -2, ठीक है। और दूसरी वैल्यू जब x की जगह पे 11/5 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू आ रही है 2/5। तो x की जगह पे 11/5 पुट की है तो y की वैल्यू आ गई है 2/5। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट कहलाएगा। इसी तरह अगर आप बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ से भी आप x या y की वैल्यू फाइंड कर लें। अगर y की फाइंड करनी तो y इक्वल टू 5 - x बनेगा, y इक्वल टू 5 - x। इसको आप a का नेम दे लें। अब इसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करना है, जहाँ पे y आ रहा है वहाँ पे पुट करना है। जब उसमें पुट करेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगे, उसके फैक्टर्स बनाएंगे, फैक्टर्स बना के चेक करेंगे तो x की वैल्यू आ रही होगी 11/3 और 3। 11/3 और 3 ये ये एक्सप्रेशन में पुट करें, इसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है, फर्स्ट 7 क्वेश्चंस एक जैसे हैं। ये सेकंड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो उसमें ये लीनियर इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक है। अब इस लीनियर से आप x की वैल्यू फाइंड करें या y की वैल्यू फाइंड करें। अगर हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2y इक्वल टू 7 - 3x, x को इधर ले आएंगे 7 - 3x, नेक्स्ट स्टेप में 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। y की वैल्यू आ गई 7 - 3x/2। अब इस एक्सप्रेशन में जहां जहां पे y आ रहा है वहां पे ये पुट करना है। पुट करके ये पुट किए उसको सिंप्लीफाई करें तो x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। उसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यूज हमें मिल जाएंगी 3 और 11। और 3 और 11 को इस जो आपने y की वैल्यू की फॉर्म में लिखा है एक्सप्रेशन, उसमें पुट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्मार्ट सिलेबस में भी इंक्लूड है। देखें, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, देखने में ये भी ऐसे लग रहा है लीनियर, लेकिन ये बटे में वेरिएबल आ रहा है तो आप इसका एलसीएम लें। पहले आप एलसीएम लेंगे, एक्स और वाई एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 2y आ जाएगा, यहाँ पे साथ 3x आ जाएगा इक्वल टू 2। अब बटे में एक्स वाई आ रहा है तो ये राइट साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो 2xy, तो ये बनेगा 2y + 3x - 2xy इक्वल टू 0। अब इस लीनियर इक्वेशन से हमें x और y, x या y की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं, वो आएगी 5 - x, y आ जाएगा 5 - x। अब ये जो इक्वेशन जब आपने इसको एलसीएम लेके सिंपलीफाई किया है तो ये इक्वेशन बनी है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे है, देखें, इसमें वेरिएबल की पावर 1 आ रही, यहाँ पे भी वेरिएबल की पावर 1 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो इकट्ठी टर्म आ रही है, जब आप डिग्री चेक कर रहे होते हैं, जब वेरिएबल इकट्ठे आ रहे हों तो उनकी पावर्स आप ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ पे भी वेरिएबल की पावर 1 है, ये इकट्ठी मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है। पावर 1 इसकी है, पावर 1 इसकी है, तो पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जब एक्स वाई इकट्ठी है तो इसका मतलब ये ऑर्डर 2 है। ठीक है, तो ये डिग्री 2 का क्वेश्चन है। अब ये इक्वेशन डिग्री 2 की है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो लीनियर से वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं y इक्वल टू 5 - x, वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें पुट कर दें 3x + 2 y की जगह पे 5 - x -2x y की जगह पे 5 - x, ये हमने पुट कर दिया जी। ये 3x + 2 को मल्टीप्लाई करवाएं 10 - 2x हो जाएगा। इस 2x को मल्टीप्लाई करवाएं 10x + 2x के इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से हमारे पास आएगा 2x² - 9x + 10 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन कर लें, -5x - 4x इस -9x की जगह पे करें तो फैक्टर्स बन जाएंगे हमारे पास। फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन आ रहा है, 2x - 5 आ जाएगा। नेक्स्ट टू टर्म में से -2 कॉमन लें तो 2x - 5 बनेगा। 2x - 5 2x - 5 कॉमन आ जाएगा और साथ में जो टर्म रह जाएगी वो x - 2। 2x - 5 को भी 0 के इक्वल रखा और x - 2 को भी 0 के इक्वल लिखा।
यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5/2 और यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 2। अब x की वैल्यू जो 5/2 आई है वो हम इस a एक्सप्रेशन में पुट करेंगे ताकि y की वैल्यू मिल जाए, और इसी तरह ये x की वैल्यू जो 2 आ रही है इस y एक्सप्रेशन में पुट करेंगे ताकि y की वैल्यू मिल जाए। तो x की वैल्यू 5/2 पुट करते हैं इधर, जब इधर पुट करेंगे तो 5 माइनस 5/2, तो y की वैल्यू मिल जाएगी 5/2। तो x की वैल्यू 5/2 पुट करने से y की वैल्यू 5/2 ही आई है, ये हमारे पास ऑर्डर पेयर में आंसर आ गया इसका। दूसरा, जब x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो ये जो y है इसका आंसर बनेगा 3। तो सेकंड ऑर्डर पेयर जो हमारा सोल्यूशन सेट का बना है वो x2 और y3, ये 2 3, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 5 आप दे सकते हैं, जैसे ऊपर क्वेश्चन किया वैसे ये क्वेश्चन होगा। ये पहले एलसीएम लेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी bx प्लस ए वाई माइनस 2xy इक्वल टू 0। अब यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर लें, a प्लस बी माइनस एक्स, ये इधर पुट कर लें। ठीक है, जैसे ऊपर क्वेश्चन किया सिमिलर ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी उसी कैटेगरी का जो क्वेश्चन नंबर 4 आपने सॉल्व किया है, ये इंक्लूड भी है स्मार्ट सिलेबस में। तो ये एक्स वाई एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 3y प्लस 4x इक्वल टू 2। एक्स वाई बटे में आ रही, इधर राइट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा 3y प्लस 4x इक्वल टू 2xy। 2xy को लेफ्ट साइड पे लें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारे पास। ये लीनियर इक्वेशन है, इस लीनियर इक्वेशन से हमें x या y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये बनेगा 4y इक्वल टू 25 माइनस 3x, और नेक्स्ट 4 इधर आके डिवाइड होगा 25 माइनस 3x ओवर 4। y की वैल्यू ये आ गई, इसको हम a का नेम दे लेते हैं। अब ये जो y की वैल्यू है, y एक्सप्रेशन आया है x की फॉर्म में, इसको हम पुट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, इसमें y की जगह पे पुट कर देते हैं 25 माइनस 3x ओवर 4। जी, हमने इस इक्वेशन में ये y की एक्सप्रेशन पुट कर दी है। आप देख सकते हैं बटे में 4 आ रहा है, तो 4 से आप मल्टीप्लाई करवा दें, ये 16x हो जाएगा, ये 4 कट जाएगा, यहाँ पे भी 4 कट जाएगा, 16x, ये 3 मल्टीप्लाई होगा 75 माइनस 9x आ जाएगा, यहाँ पे 2x मल्टीप्लाई होगा 50x, और माइनस माइनस प्लस 6x स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा 6x स्क्वायर माइनस 43x प्लस 75 इक्वल टू 0। अब जहाँ यहाँ पे जिसको फैक्टर्स की समझ नहीं आ रही वो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकता है, मैं 12 मरतबा कह रहा हूँ। इस पे फैक्टराइजेशन करें, ये माइनस 43x की जगह पे बन जाएगा माइनस 25x माइनस 18x, फिर फैक्टर्स बनेंगे। फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन आ रहा है, नेक्स्ट टू टर्म में से जो है वो 3 कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास ये फैक्टर्स बन जाएंगे 6x माइनस 25x माइनस 3 इक्वल टू 0। 6x माइनस 25 0 के इक्वल लिखें और x माइनस 3 को 0 के इक्वल लिखें। यहाँ से x मिलेगा 25/6 और यहाँ से x मिलेगा 3। ये जो x की वैल्यूज हमने फाइंड की हैं, ये x की वैल्यूज इधर पुट करनी है y की जगह पे। ठीक है, जब y की जगह पे पुट करेंगे, यहाँ पर x की जगह पे पुट करनी है तो y की वैल्यूज आ जाएंगी। तो हमारे पास फाइनली सोल्यूशन सेट ये बन जाएगा 3 4 25/6 25/8। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर जो है वो 7 है, उसको देख लेते हैं। ये लीनियर इक्वेशन है, यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करें तो 6 इधर लें, लेफ्ट साइड पे y इक्वल हो जाएगा 2x माइनस 6, y 2x माइनस 6, वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करते हैं। इस पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, ये a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाया, फर्स्ट एलिमेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सेकेंड एलिमेंट स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 फार्मूले वाला फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट माइनस 6x बन जाएगा, साथ में प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल टू 5 लेफ्ट साइड पे लेके आए तो माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें ये जो y एक्सप्रेशन x की फॉर्म में ये पुट करते हैं लीनियर इक्वेशन से y की वैल्यू जो आपने फाइंड की हुई है इधर पुट करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर y की जगह पे 2x माइनस 6 होल स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इस पे a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाया, सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन x वेरिएबल में। इसके फैक्टर्स बनाए माइनस 4x माइनस 2x बनेंगे, तो फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 4 आ जाएगा, नेक्स्ट टू टर्म में से माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 बन जाएगा। x माइनस 4 कॉमन आ गया और साथ में x माइनस 2, x माइनस 4 भी 0 के इक्वल लिखें और x माइनस 2 को भी 0 के इक्वल लिखें। x की वैल्यू 4 आई और x की वैल्यू जो है 2 आ गई।
अब x की वैल्यू जो 4 है वो इसमें में पुट करते हैं तो y की वैल्यू आएगी 2, x की वैल्यू 4 पुट करने से y की वैल्यू 2 आ रही है, ये एक ऑर्डर पेयर बन गया। x की वैल्यू 2 आई है, जब x की वैल्यू 2 इधर पुट करेंगे तो y की वैल्यू -2 आ रही है, तो ये ऑर्डर पेयर 2 -2 बन जाएगा। ये फर्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चंस हमने कर लिए, फर्स्ट 7 क्वेश्चंस थे इसके, ठीक है। लीनियर इक्वेशन से एक्स या वाई की वैल्यू फाइंड करनी है और वो पुट करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 वेरिएबल में है, जैसे आप वाई एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो वो सिंगल वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, उस पर आप फैक्टराइजेशन करके जो है वो एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे और एक्स की वैल्यू जो आपके पास एक्सप्रेशन बना था लीनियर से उसमें पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू भी मिल जाएगी। एक्स और वाई अननोन है, इन्हीं की वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। टाइप 2 अगर आप देखें तो उसमें मैंने आपको कहा है कि बोथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगी लेकिन दोनों में ही एक्स वाई की टर्म नहीं होगी, ठीक है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से 10, ये टाइप 2 की है। x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 5, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 9। अब पहले तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये जो स्क्वायर है इसको एक्सपेंड करते हैं। x प्लस 3 होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे और यहाँ पे ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला लगा के सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन नजर आ रही है, बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 9। ये आप देख सकते हैं जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आ रही है और ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दूसरी इसमें हमें ये चेक करना है दोनों में ही एक्स वाई की टर्म नहीं होगी मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। इसमें चेक करें एक्स वाई टर्म इकट्ठी नहीं आ रही, ना इसमें एक्स वाई टर्म इकट्ठी आ रही है। एक इक्वेशन अब आपके पास ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। अब हम अगर इनको माइनस करेंगे, ये इक्वेशन हमारे पास बन गई है, ये वाली 1 है और ये वाली जो है वो 2 है, 1 और 2। इससे हमें ये 1 मिली है ये वाली, और इस इक्वेशन ये यहाँ पे लिखी, ये 1 है ये 2 है। दोनों को अगर आप माइनस कर दें, दोनों को माइनस कर दें तो नीचे वाले के साइन चेंज होंगे, जब माइनस हो जाएगा ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये प्लस है माइनस हो जाएगा। अब ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल होगा, वाई स्क्वायर से कैंसिल होगा, ठीक है। 6x में से 2x माइनस करेंगे 4x आ जाएगा, 4x और साथ में ये -2y, 4x - 2y -5 और -9 -14 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं जब आपने इसको माइनस किया है, तो आपके पास एक लीनियर इक्वेशन नजर आ रही है, वो है 4x - 2y इक्वल टू -14। अब ये पहली कैटेगरी का क्वेश्चन बन जाएगा कि ये हमें लीनियर इक्वेशन मिल गई, यहाँ से इसको अभी 2 पे डिवाइड करते हैं, ये बनेगा 2x - y इक्वल टू -7। यहाँ से हम x या y की वैल्यू फाइंड करते हैं, ये y की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब ये जो y की वैल्यू फाइंड की है, अब ये y की वैल्यू किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट की जाए, आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं। जो यहाँ से सिंप्लीफाई की है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब यानी कि अब आपका पहली कैटेगरी का क्वेश्चन बन गया, एक इक्वेशन हमारे पास लीनियर आ गई है, दो ये क्वाड्रेटिक है, ये और ये, इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। तो ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से किसी में पुट कर सकते हैं, आप इसी में पुट कर लें, y की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x इक्वल टू 9, इसमें आप पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे आपका ऊपर वाला क्वेश्चन वही क्वेश्चन बनेगा। जब x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएंगी तो आप इसमें पुट करेंगे तो y की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग आ जाएंगी। आपके जो क्वेश्चंस हैं 9 और 10 ये दोनों इंक्लूड हैं, दोनों क्वेश्चंस को हम कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये y प्लस 1 होल स्क्वायर, ये x प्लस 2 होल स्क्वायर, इसको दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला एक्सपेंड लगाते हैं यहाँ पे, तो ये फाइनल इक्वेशन बनेगी। इसको एक्सपेंड करने से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 17, ये पहली इक्वेशन बन गई। इसको एक्सपेंड करेंगे x प्लस 2 होल स्क्वायर को, तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 17। ये दो इक्वेशंस हमें नजर आ रही हैं, दोनों ही क्वाड्रेटिक हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन को आप चेक करें, इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 आ रही है
और सेकंड को चेक करें, इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 आ रही है, तो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और दोनों में ही एक्स वाई टर्म मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में नहीं आ रही, ना 1 में ना 2 में। तो ये सेकंड कैटेगरी का क्वेश्चन है। अब इन दोनों क्वेश्चंस को हम माइनस करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में से सेकंड क्वेश्चन को माइनस करते हैं। ये पहली क्वेश्चन लिखी हुई, दूसरी क्वेश्चन, इसके साथ साइन भी चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये 17 माइनस 17 से कैंसिल, एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से, वाई स्क्वायर इस वाई स्क्वायर से, यहाँ पे जो रह जाएगा वो है 2y माइनस 4x इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करनी, तो 2y इक्वल टू 4x, 2 इधर आके डिवाइड होगा 4x ओवर 2, तो y की वैल्यू y x की फॉर्म में आएगी y इक्वल टू 2x। ये आप देख सकते हैं जब इन दोनों क्वेश्चंस को, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया है जिसमें एक्स वाई की टर्म नहीं थी, तो हमारे पास जो है वो एक लीनियर इक्वेशन बन गई है। अब ये एक लीनियर इक्वेशन है और ये दोनों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब पहली कैटेगरी का क्वेश्चन बन गया कि इस लीनियर इक्वेशन को आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों में से जिसमें मर्जी पुट कर सकते हैं। तो ये लीनियर इक्वेशन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करने जा रहे हैं। इस आप इस तरह कर लें कि ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले वाली है उसी में पुट कर लें, ये दूसरी में, ये आपकी मर्जी, दूसरे में पुट कर देते हैं। यहाँ पे एक्स स्केयर प्लस वाई की जगह पे आएगा 2x उसका स्केयर प्लस 4x इक्वल टू 17। 2x का स्केयर ये बनेगा 4x स्केयर, 5x स्केयर प्लस 4x माइनस 17 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसके फैक्टर्स तो नहीं बनेंगे, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ से हम x की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हुए। a 5 है, b 4 है, 6 जो है, c जो है वो माइनस 17 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा, इसमें वैल्यूज पुट की हैं, ये बनेगा -4 प्लस -356 अंडर रूट ओवर 10 बन जाएगा। अब 356 की आप वो तजी कर लीजिएगा, तो ये बनेगा 4 टाइम 89, 4 का अंडर रूट आ जाएगा 2, 89 एज इट इज रहेगा। अब ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेंगे तो -2 प्लस -89 अंडर रूट ओवर 10। अब 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 2 5 टाइम आ जाएगा। ये हमारे पास एक मरतबा इसको प्लस में लिख लें, एक मरतबा माइनस में लिख लें। ये एक्स की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब ये जो x की वैल्यूज आई हैं ये पुट करनी है इस a एक्सप्रेशन में ताकि y की वैल्यूज आ जाएं। ठीक है, तो इसको हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, और ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y की वैल्यूज आ जाएंगी। ये बनेगा -4 प्लस 2 अंडर रूट 89 ओवर 5, ये -4 -2 अंडर रूट 89/5। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आएगा, x की वैल्यू ये, उसके अकॉर्डिंग y ये आ जाएगा, एक सोल्यूशन, एक ऑर्डर पेयर ये बनेगा, और x की वैल्यू ये और उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू ये, दूसरा ऑर्डर पेयर ये बन जाएगा। ये सोल्यूशन सेट है हमारा। ठीक है, इसी तरह हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 1, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा लें पहले, 2x प्लस 2y बन जाएगा इक्वल टू 3। ये सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये पहली ये दूसरी। आप चेक कर सकते हैं दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ना एक्स वाई की टर्म है, एक्स वाई की टर्म कंबाइन फॉर्म में नहीं है। तो यहाँ पे हम पहले एक्सप्रेशन और दूसरे एक्सप्रेशन को अगर माइनस करते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे बचेगा 6x माइनस 2x 4x और -2y 1 और -3 -2 हो जाएगा। अब इनको जैसे ही माइनस करते हैं, जिनमें सेकंड कैटेगरी में एक्स वाई की टर्म इकट्ठी नहीं आती, तो हमारे पास जब माइनस करते हैं तो एक लीनियर इक्वेशन बन जाती है। हम माइनस किया तो ये लीनियर इक्वेशन बन गई है। इसको 2 पे डिवाइड कर लें, 2x माइनस वाई इक्वल टू -1। ये लीनियर इक्वेशन से आप y की वैल्यू फाइंड कर लें। y की वैल्यू फाइंड की वो आ रही है 2x प्लस 1। अब ये जो y की लीनियर इक्वेशन से y की वैल्यू फाइंड की है, जैसे आप फर्स्ट 7 क्वेश्चन में पहली कैटेगरी को करके हैं कि लीनियर इक्वेशन को फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करना है, वहां पे तो एक लीनियर होती है, क्वाड्रेटिक, लीनियर से वैल्यू निकालते हैं, दूसरी क्वाड्रेटिक में पुट करते हैं। अब ये एक लीनियर है लेकिन क्वाड्रेटिक यहाँ पर दो हैं, एक ये क्वाड्रेटिक एक ये क्वाड्रेटिक। आप इसे लीनियर इक्वेशन से जो y की वैल्यू फाइंड की है, इन दोनों में से जिसमें चाहें वो उसमें पुट कर सकते हैं। अब इस पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो पहले में पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह पे आएगा 2x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 1। इसका जो स्क्वायर है उसको एक्सपेंड करें, सिंप्लीफाई करें, तो ये बन जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 10x इक्वल टू 0। तो यहाँ से 5x कॉमन लें तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 बनेगा,
एक्स की वैल्यू भी 0 की इक्वल और एक्स प्लस 2 की वैल्यू भी 0 की इक्वल। एक्स 0 आ गया, एक्स की वैल्यू -2 आ गई, दो वैल्यूज हमें मिल गई, एक्स 0 और एक्स -2। अब एक्स की वैल्यू जो 0 आई वो इस ए एक्सप्रेशन में पुट करें, वाई की वैल्यू मिल जाएगी, वाई की वैल्यू हमें 1 मिलेगी यहाँ से, और एक्स की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू जो है वो -3 मिलेगी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सोल्यूशन सेट बनेगा, 0 पुट करने से 1 मिला है, ये ऑर्डर पेयर बनेगा, और -2 पुट करने से -3 मिला, ये ऑर्डर पेयर बनेगा। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट 2 कैटेगरी के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। फिर भी अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है वो कमेंट कर सकते हैं, या जो है वो मैसेज करके पूछ सकते हैं।